योजना है आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। अब इसका पहले नाम तो राजश्री योजना चलता था, लेकिन अभी इसका जो नाम है वो बदल करके लाडो प्रोत्साहन योजना हो गया है और 1 अगस्त 2024 से। तो पहले राजश्री योजना थी, वर्तमान में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब भी पार्टी की कांग्रेस बीजेपी इनका चलता रहता है, तो ये राजश्री योजना थी पहले और अब ये आपके क्या होगी लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से आपकी स्टार्ट होती है। दुष्ट मनुष्य के द्वारा किए जाते थे, तो ये हकीकत है, आप समझो इस बात को। इसको बढ़ावा देने के लिए अब चीजें हैं वो चेंज करेगी, तब उसे 4,000 रुपए दिए जाएंगे माता पिता को। फिर चौथी किस्त के रूप में 5,000 रुपए मिलेंगे जब वो 5वीं कक्षा पास करके 6ठी के अंदर आ जाएगी उस समय। फिर 5वीं किस्त में राशि डबल से ज्यादा हो जाएगी जब वो 10th में आ जाएगी, 10th बोर्ड में आ जाएगी। 10वीं में प्रवेश करने पर उसके खाते में 11,000 रुपए आएंगे और 6ठी किस्त के रूप में 25,000 रुपए आ रहा है। देखो आप, राशि डबल होती जा रही है। 25,000 रुपए 12th में प्रवेश पर और 7वीं और लास्ट किस्त जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे की एजुकेशन पूरी हो रही है, 1,00,000 रुपए आएंगे आपके पास, आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा जब उसकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए और एज 21 हो जानी चाहिए, उससे पहले नहीं मिलेंगे। अब कहीं होता है ना आजकल के बच्चे। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना। यानी कि विवाह है वो आपके सामूहिक रूप से सारे के सारे, जैसे वो कमजोर आर्थिक रूप से वर्ग कोई है तो उसका एक साथ विवाह सभी कन्याओं का। तो ये महिला अधिकारिता विभाग ज्यादातर इसका यही होगा, ध्यान रखना। शुरुआत 2021 में जुलाई में होती है, जहां सहायता राशि है वो आपके जो है लड़की उसके लिए 15,000 रुपए और आयोजन करने वाली संस्था को 3,000 रुपए और वर्तमान में ये 25,000 रुपए और वधु के लिए 21,000 रुपए और आयोजनकर्ता के लिए भी राशि बढ़ी है। जितना याद हो उतना याद करें, ज्यादा याद करने की कोशिश ना करें, बस आपको याद रखना है वर्तमान में 25,000 रुपए, 21,000 रुपए वधु के लिए और 4,000 आयोजनकर्ता के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है, कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के लिए 10 लाख की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान भी है। अटेम्प्ट करने आप करिएगा, वरना लास्ट के 10-20%, 10-15% छोड़ भी सकते हैं। कांस्टेबल का पेपर अच्छा आता है, ठीक है, पटवारी से भी अच्छा लेवल का आएगा, पटवारी का तो कोई लेवल ही नहीं दिया इन्होंने, कांस्टेबल का हमेशा अच्छा पेपर आता है। जागृति बैक टू वर्क योजना है वो आपके महिला अधिकारिता निदेशालय की है। अब इसमें क्या है कि 2024 तक 15,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था, जहां पर देखो काम छोड़ चुकी महिलाओं को वापस काम दिलवाना। मेन उद्देश्य क्या है, काम छोड़ चुकी महिलाओं को वापस काम दिलाना। जागृति बैक टू वर्क ये नवंबर 2023 की है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, सशक्त बन सके आर्थिक रूप से, इसके लिए। ओके, और शुरुआत 2019 के अंदर होती है। यही इंदिरा महिला शक्ति निधि कितने की है, 200 करोड़। इंदिरा महिला शक्ति निधि कितनी है, 200 करोड़ की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। और दूसरा डेट पूछ सकते हैं, 2 के अलावा कोई तीसरा पूछेंगे नहीं। फिर 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की गई, जैसे हम बात करें हाल ही के अंदर इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यह भी एंटरप्रेन्योर तक का लोन दिया जाता है इसके अंदर। इंदिरा महिला शक्ति ट्रेनिंग और आपके कौशल संवर्धन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसको काम सिखाए, तो कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अंदर ट्रेनिंग के तहत। और उद्यम वाले में 1 करोड़ रुपए का लोन है, यह ध्यान रखना। ओके, इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य में 10,000 महिलाओं को कौशल ट्रेनिंग देना, ये इंदिरा महिला तो योजना जो है वो आपका इससे संबंधित है। इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत हम बात कर रहे हैं, लिए अलग अलग, चाहे कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम करे या मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि वो अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके। कहीं अगर कोरोना सहायता योजना की, तो कोरोना सहायता योजना की जो शुरुआत 2021 के, अरे फेक चैनल ना, बच्चे हैं मेरे सब, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल बना देते हैं प्रेम से, कोई नहीं, तुम लोग भी बना सकते हो, लेकिन एज इट इज कॉपी मत करना, क्लिप काट के डाल सकते हो। मुख्यमंत्री एकल नारी इंपोर्टेंट है। एकल नारी सम्मान की बात करें तो सामाजिक न्याय अधिकार, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पालनहार प्रावधान ये है कि अनाथ बच्चों के अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए और एक अनाथ बच्चों के लिए, तो अलग अलग शर्तें रखी गई यहां पर। अनाथ वालों के लिए तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनके लिए तो 1,500 रुपए हर महीने, और 6 से लेकर के 18 साल उनके लिए 2.5